हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। मैं संजीव कुमार एक बार फिर से संजीव कॉम्पिटिटिव में आप लोग का स्वागत है। और आज का जो वीडियो है एज से है। चूँकि एज हम पढ़ा भी एज का पूरा ख़त्म कर दिए हैं, पढ़ा चुके हैं। 4 क्लास में हमने ख़त्म कर दिया था, पढ़ा दिया था। लेकिन कुछ लोग को कमेंट हो रहा था कि क्लास 1 में जो आप लोग सर बताए हैं टाइप नंबर 7 तक, यानी योग से संबंधित जो प्रश्न बताए हैं उसमें पूरा दिखाई नहीं दे रहा है सर। थोड़ा धुंधलापट दिखाई दे रहा है, अच्छी तरह से नहीं दिखाई दे रहा है। तो गाइज हम इसके लिए आज फिर से एक नए वीडियो जो कि टाइप 1 से लेकर 7 तक के जो कि योग पर आधारित प्रश्न है उसके लिए आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए टाइप नंबर 1 का पहला जो क्वेश्चन है बोर्ड पे लगा हुआ है। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है, एक बार मिटा देते हैं। मेन टॉपिक है योग पर आधारित प्रश्न। आधारित प्रश्न जिसमें टाइप नंबर 1 का पहला सवाल। देखिए क्वेश्चन बोर्ड पे लगा हुआ है। क्वेश्चन क्या कहता है, ए और बी के उम्रों का अनुपात 2:3 है। यदि उनका योगफल 30 वर्ष है तो बी की उम्र क्या है। ए और बी के उम्रों का अनुपात 2:3 है का मतलब वर्तमान होता है। ए और बी दोनों का रेशियो 2:3। अब देखिए क्वेश्चन में कहता है कि 2:3 का रेशियो है ए और बी का, लेकिन इनका योगफल है जो 30 वर्ष है। आप बताइए क्वेश्चन से योगफल 30 है, हम लोग से क्वेश्चन कितना है, योगफल कितना है 5 है। इंटू जो निकालना है गुना में निकालना है। बी की उम्र क्या है, बी 3 से गुना कर लेंगे। 5 से 6 बार में कट जाएगा 76, 18 वर्ष ही आंसर हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये 18 वर्ष आंसर हो गया। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन भी आपका बोर्ड पे लगा हुआ है। टाइप 1 का दूसरा क्वेश्चन बोर्ड पे लगा हुआ है। वो कहता क्या है, ए की उम्र बी का 1/4 है। यहां पर जो दिया है कि ए की जो उम्र है बी का 1/4 है। हमेशा से क्वेश्चन पढ़ाते आ रहे हैं कि यहां पर अगर ऐसे रहता कोई भी नाम के साथ का के साथ भिन्न का रहता नाम का वैल्यू नीचे वाला और उससे संबंधित व्यक्ति का वैल्यू ऊपर वाला। यानी कहने का मतलब है कि ए और बी का जो रेशियो है 1:4 है। और कब है, क्वेश्चन बोला है कि वर्तमान का है। वर्तमान में 1:4 का रेशियो है और योग पूछ दिया है 35। आप बताइए क्वेश्चन में योग 35 और हम लोग से 4 और 1 5 इंटू ए निकालना है कि बी, तो भाई निकालना है ए। 1 से गुना करेंगे कट जाएगा, ये आपका 7 वर्ष आंसर हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसी तरीके से टाइप नंबर 1 खत्म हो गया। टाइप नंबर 2 का पहला क्वेश्चन देखिए बोर्ड पे लगा हुआ है। ठीक है, जब तक आप लोग समझिए बनाइए, हम इरेज करते हैं। यहां पे टाइप नंबर 2 है। टाइप नंबर 2 का और पहला जो क्वेश्चन है क्या कहता है। टाइप नंबर 2 का पहला क्वेश्चन देख लीजिए। टाइप नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है बोर्ड पे लगा हुआ। कहता है 5 वर्ष पहले ए और बी के उम्रों का योगफल 45 वर्ष था। अब लिखना जरूरी है के वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले ए और बी का उम्रों का योगफल 45 वर्ष। क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन में कहता है कि 5 वर्ष पहले ए और बी के उम्रों का योगफल 45 वर्ष है।
अब इसका एज पता नहीं, इसका एज पता नहीं, लेकिन टोटल योगफल 45 है, लेकिन के वर्ष पहले है तो 5 वर्ष पहले है। आगे का स्टेटमेंट क्या दिया है, कहता है जबकि ए की उम्र बी का 2/3, ए का उम्र बी का 2/3, यानी बी 3 है और ए 2 है। और है का मतलब क्या होता है, आराम से बोल सकते हैं वर्तमान। चलिए अब यहां ध्यान देंगे, कहता है ए की उम्र क्या है। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि अभी इसके पहले वाले जो क्वेश्चन था, पहले वाला जो टाइप था, हम लोग डायरेक्ट तुलना कर दिए थे, लेकिन यहां पर डायरेक्ट तुलना नहीं होगा। बोले कैसे, चूंकि उम्रों का योग 45 वर्ष है, वो 5 वर्ष पहले है, जबकि उम्रों का रेशियो जो है वर्तमान का है। तो एक चीज आपको गाइस समझना है, चूंकि रेशियो के अनुसार से होना चाहिए, रेशियो तब का है तब का एज होना चाहिए, तभी हम लोग योग करेंगे। अगर रेशियो 5 वर्ष पहले का रहता तो हम लोग आराम से योग कर सकते थे, योग और उसका जो क्वेश्चन में योग है और जो हम लोग से योग है बटा में हो जाता। लेकिन ये जो आपका 5 वर्ष पहले का है और रेशियो वर्तमान का है, तो इसका मतलब है कि वर्तमान में आने के लिए ई 5 साल बढ़ेगा और ई भी 5 साल बढ़ेगा। 5 और 5 दोनों मिला के 10 बढ़ जाएगा, तो 10 बढ़ करके कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। अब हम लोग बोलेंगे कि 55 पर कितना, 3 और 2 5। ए निकालना है कि बी निकालना है, ध्यान से देखेंगे। निकालना है ए की उम्र क्या है, अगर ए निकालना है 2 से गुना, यहां हो जाएगा 11 बार में 22 वर्ष आंसर हो, लेकिन सॉरी 22 वर्ष नहीं, हमने 2 से गुना किया 22 वर्ष, और 22 वर्ष है तो ए की उम्र क्या है, ठीक है 22 वर्ष होगा, चूंकि है का मतलब वर्तमान, यानी वर्तमान निकालना था, हो गया। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखिए ऑन बोर्ड लगा हुआ है। क्वेश्चन क्या कहता है कि 7 बरस पहले ए और बी के उम्रों का योगफल 42 वर्ष था, जबकि वर्तमान में आयु का रेशियो 3:1 है। अब यहां हम लोग को ध्यान देना है, ये भी वही बात है, वर्तमान रेशियो वर्तमान का है तो 7 वर्ष पहले से वर्तमान में आना पड़ेगा, तो 7 साल ये भी जुड़ेगा, 7 साल ये भी जुड़ेगा, 7 और 7 जुड़ करके 14 जुड़ जाएगा, हो जाएगा 4 और 2 6 और 4 और 1 5, 56। अब हम लोग 56 पर 3 और 1 कितना, 4। ए निकालना है कि बी निकालना है, हम लोग यहां देखना है कि बी निकालना है, तो बी की उम्र क्या है, बी आपका 1 है, कट जाएगा 14 बार में, तो गाइज इसका 14 आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसी तरह से टाइप नंबर 2 खत्म हो गया। अब जो है टाइप नंबर जो 3 है आपका बोर्ड पे लग गया है क्वेश्चन। देखिए जब तक के आप सॉल्यूशन करें हम इरेज करते हैं, ठीक है। टाइप नंबर 3 का देखिए पहला क्वेश्चन बोर्ड पर लगा हुआ है। कहता क्या है, 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का रेशियो, 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का रेशियो 2:3 है। 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का रेशियो 2:3 है, जबकि वर्तमान में उम्रों का योग 60 है। वर्तमान में उम्रों का योग 60 है, तो फिर क्या निकालना है भैया, तो फिर निकालना है कि बी की उम्र क्या है। मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना है, चूंकि सबसे पहले तो ध्यान देना है कि रेशियो कब का है, चूंकि रेशियो में क्वेश्चन में योग जो है रेशियो से योग हम लोग तुलना करते हैं, लेकिन एज आपका वर्तमान का है, रेशियो 5 वर्ष पहले का है, यानी वर्तमान से हमको 5 वर्ष पहले में जाना है। अब बताइए कोई अगर व्यक्ति वर्तमान से 5 वर्ष पहले में जाएगा तो इसका मतलब है कि 5 साल पीछे जा रहा है। अब आप ही बताइए 5 साल ये भी पीछे
और 5 साल ये भी पीछे, दोनों से आपका 10 साल पीछे हो जाएगा। 10 पर हो जाएगा 50 बच जाएगा। अब हम लोग आराम से कर सकते हैं कि 50 पर 3 और 2 5, जिसका निकालना है गुना में। किसका निकालना है भाई? बी की उम्र क्या है? बी की उम्र क्या है? बी 3 से गुना करेंगे, पता चल जाएगा आपका 10 3 30 वर्ष। लेकिन गाइज एक चीज और ध्यान देनी है। क्या ध्यान देनी है? ये आपने जब 3 से गुना किया तो कब का है? बोलिएगा कि 5 वर्ष बाद का, सॉरी 5 वर्ष पहले का है, और निकालना है वर्तमान में। यानी ये समझना है कि 5 वर्ष पहले 30 है। कोई व्यक्ति अगर 5 वर्ष पहले 30 है और वर्तमान में आना चाह रहा है तो 5 जोड़ लेंगे, तो इस तरह से 35 आंसर हो गया। ठीक है गाइस, तो इसी तरीके से टाइप 3 का दूसरा क्वेश्चन ऑन बोर्ड है। जब तक इरेज करते हैं आप इसे बनाइए। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले ए और बी के उम्रों का अनुपात 3:4, जबकि वर्तमान में उम्रों का योगफल 56। तो क्या निकालना है भाई? निकालना है 5 वर्ष बाद बी की उम्र। आप देख लीजिए, वर्तमान से 7 वर्ष पहले में जाना है, वर्तमान से 7 वर्ष पहले में जाना है। तो 7 वर्ष पहले यानी कहने का मतलब है कि 7 और ये भी -7, तो -14, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 1 गया 4, 42। 42 पर 4 और 3 7। ए निकालना है कि बी? बी निकालना है 4 से गुना। 7 6 42, 6 को 24 वर्ष। ये आपका 24 वर्ष है। वो कब का है? तो इसका मतलब 4 से गुना यानी 7 वर्ष पहले का है। कोई व्यक्ति अगर 7 वर्ष पहले 24 साल का है और निकालना है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद निकालना है। 7 वर्ष पहले से 5 वर्ष बाद, पहले और बाद है, अंतर के लिए जोड़ देंगे। 7 5 12, चूंकि बताया गया है कि पहले पहले रहेगा तो अंतर के लिए घटेगा, बाद बाद रहेगा अंतर के लिए घटेगा, पहले बाद रहेगा अंतर के लिए जुटेगा। लेकिन हाँ, अंतर तो हो गया 7 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद में, 7 5 12 साल का अंतर। आगे जाएगा जुटेगा, पीछे जाएगा घटेगा, 5 वर्ष बाद आगे जा रहे हैं जुट जाएगा, तो ये आपका 36 आंसर हो गया। तो इसी तरीके से टाइप नंबर 3 समाप्त हो गया है। और टाइप नंबर 4 का जो क्वेश्चन है, टाइप 4 जो है, पहला जो क्वेश्चन है ऑन बोर्ड लग गया है। चलिए जब तक के सॉल्यूशन करके देखिए, मैं इरेज करता हूं और फिर आपको बताऊंगा। चलिए देखिए टाइप नंबर 4 का पहला क्वेश्चन। टाइप नंबर 4 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है? ए और बी के उम्रों का योगफल 45 वर्ष है। पैंतालीस वर्ष है। ए और बी की उम्रों का योगफल 45 वर्ष है। जबकि 5 वर्ष बाद उम्रों का अनुपात 3:2 है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वर्तमान से 5 वर्ष बाद रेशियो है, 5 वर्ष बाद का रेशियो। कब से? वर्तमान से। अगर कोई व्यक्ति वर्तमान से 5 वर्ष बाद जाना चाहे तो इसका मतलब है कि 5 साल और 5 साल 10 साल जुट जाएगा और ये बन जाएगा 55। आराम से बोलेंगे कि 55 पर 3 और 2 5। ए निकालना है कि बी? आराम से बोल रहे हैं कि बी निकालना है। बी निकालना है 2 से गुना। ई आपका हो जाएगा 11 और 11 दूनी 22 वर्ष। लेकिन ये कब का है? 5 वर्ष बाद का है। यानी 5 वर्ष बाद वो 22 का है
और आपको निकालना है ए की उम्र क्या, वर्तमान का। तो 5 बरस बाद 22, वर्तमान में आने के लिए 5 घट जाएगा, ये आपका 17 बरस राइट आंसर है। तो इसी तरीके से टाइप नंबर 4 का पहला क्वेश्चन, टाइप नंबर 4 का दूसरा क्वेश्चन भी बोर्ड पे लगा हुआ है। देखिए क्या कहता है, कहता है मेरे प्यारे बच्चों, एबीसी के उम्रों का योगफल 54 वर्ष है मतलब वर्तमान में ए बी सी तीनों की आयु का योगफल 54 वर्ष। उसके बाद क्या कहता है, 3 बरस बाद रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 4। अब आप ही बताइए, वर्तमान से 3 बरस बाद, तो 3 साल ही बढ़ा, 3 3 6 3 3 6 3 9, 9 जोड़ करके ये आपका 63 हो जाएगा। 63 पर 4 3 7 2 9, ए निकालना है, बी निकालना है, सी निकालना है। आराम से कह रहा है कि बी की उम्र क्या है, बी आपका 3 से गुना कर देंगे, 21 बरस। तो 21 बरस आपका जो है कब का है, 3 बरस बाद है। कोई व्यक्ति 3 बरस बाद अगर 21 है और आपको निकालना है बी की उम्र क्या है, यानी वर्तमान, तो 3 घटा लीजिए, 18 वर्ष इज द राइट आंसर। चलो तो ठीक है, इसी तरीके से टाइप नंबर 4 का दोनों क्वेश्चन सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, हर एक टाइप का 2 क्वेश्चन बता दे रहे हैं। टाइप नंबर 5 का पहला क्वेश्चन बोर्ड पे लगा हुआ है, प्लीज सोल्व द क्वेश्चन। टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 5 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ए की उम्र बी की उम्र का, ए की उम्र बी की उम्र का 3/4 है का मतलब वर्तमान, है का मतलब वर्तमान, ए की उम्र बी का 3/4, यानी ए और बी का रेशियो 3:4 है। इसके बाद कहता है 5 बरस बाद उम्रों का योगफल 45। अब आप ही बताइए, 5 वर्ष बाद 45, तो 5 वर्ष बाद से आपको वर्तमान में जाना है, तो 5 साल ये भी घटेगा, 5 साल ये भी घटेगा, 10 घट करके 35 बन गया। और 35 पर हो जाएगा 7 गुना ए निकालना है, बी निकालना है। ए की उम्र क्या हो, 2 वर्ष पहले ए की उम्र क्या, 2 वर्ष पहले ए की उम्र निकालना है। 3 से गुना करेंगे, 7 × 5 = 35, 15 बरस। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ये कब का है, तो वर्तमान का है, यानी वर्तमान में 15 है। निकालना है कब का, तो क्वेश्चन में बोला है कि 2 वर्ष पहले ए की उम्र। अगर कोई 2 वर्ष पहले कहता है तो 2 घट जाएगा, 13 वर्ष आंसर हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन जो है बोर्ड पे है, क्या कहता है क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है कि ए बी सी उम्रों का अनुपात 2:3:4 है का मतलब वर्तमान। उसके बाद क्या कहता है, 6 वर्ष बाद उम्रों का योगफल 72। वर्तमान से 6 वर्ष बाद, यानी कहने का मतलब है 6 वर्ष बाद है, वर्तमान में रेशियो है, अगर मतलब 6 वर्ष पीछे जाएगा तो 76 या 18 घट जाएगा, और 18 घट करके 12 में से 8 गया 4, 6 में से 1 गया 5, 54, और 54 पर 4 3 7 2 9। ए निकालना है, बी निकालना है, सी निकालना है। तो बी की 3 वर्ष बाद बी की उम्र क्या होगी,
अब बताइए बी है तो 3 से गुना, 9 6 54 76 18 बरस, ठीक है। लेकिन वो आपका वर्तमान का है, वर्तमान में 18 है और निकालना है 3 बरस बाद बी की उम्र क्या है। तो 3 जोड़ देंगे और ई आपका 21 हो गया, तो 21 इसका आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो इसी तरीके से टाइप नंबर 5 कंप्लीट हो गया है ना। देखिए आप लोग, टाइप नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। टाइप नंबर 6 कंप्यूटर में हंसे लगा दिया जाए। टाइप नंबर 6 देखिए लग गया है। उसका पहला क्वेश्चन जो है बोर्ड पे है, जब तक आप बनाइए। देखिए क्या कहता है, जब तक मैं इरेज करता हूं। चलिए ठीक है, टाइप नंबर 6 पहला क्वेश्चन। टाइप नंबर 6 का पहला क्वेश्चन बोर्ड पे लगा हुआ। क्या कहता है क्वेश्चन में, 5 वर्ष पहले ए और बी के उम्रों का अनुपात 2:3 था। 5 वर्ष पहले ए और बी के आयु का रेशियो 2:3। उसके बाद कहता है 7 बरस बाद उम्रों का योगफल 69 वर्ष है। तो फिर बी की वर्तमान उम्र क्या है। एक चीज मेरे प्यारे बच्चों समझना है आप लोग को, 7 वर्ष बाद एज दिया हुआ है और 7 वर्ष बाद से 5 वर्ष पहले में जाना है। पहले और बाद है, अंतर के लिए जोड़ देंगे, यानी 7 और 5 12 साल का अंतर है। 12 साल का अंतर तो समझ गए, आगे जा रहा है कि पीछे। आराम से बोलिएगा कि पहले जा रहा है तो इसका मतलब पीछे जा रहा है, तो घट जाएगा 12 साल और 12 12 24 साल घट जाएगा। 24 घट करके ई 5 6 में से 2 4 ई 45 हो गया। अब 45 पर हम बोलेंगे 3 और 2 5, ए निकालना है बी निकालना है। तो बी की वर्तमान, बी अगर गुना करेंगे 3 से 9 तिया 27 वर्ष। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, 3 से आपने गुना किया तो ये 5 वर्ष पहले का है और आपको निकालना है वर्तमान उम्र क्या है, यानी वर्तमान का निकालना है। तो 5 जुड़ जाएगा, 27 और 5 32 वर्ष आंसर हो गया। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी बोर्ड पे है लगा हुआ। उसमें क्या कहता है क्वेश्चन, 4 वर्ष पहले ए की उम्र बी का 4/5, यानी ए और बी की आयु का रेशियो 4:5। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन के यहां तक है। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन। आप देखिए क्या कहता है, 5 वर्ष बाद उम्रों का योगफल 63। 5 वर्ष बाद उम्रों का योगफल 63। 5 वर्ष बाद से 4 वर्ष पहले में जाना, 5 4 9, 9 9 18, 18 घटेगा, 13 में से 8 गया 5, 5 में से 1 गया 4, 45, और 45 पर हो गया 5 4 9। ए निकालना है कि बी निकालना है, ए की उम्र, ए निकालना है 4 से गुना, 9 5 45, 5 को 20, ई आपका 20 वर्ष हो गया। लेकिन कब हो गया, 4 वर्ष पहले का। आपको कब निकालना है, ए की उम्र क्या है, यानी 4 और जोड़ दीजिए, वर्तमान का निकल जाएगा 24 साल इज द करेक्ट आंसर। तो इसी तरीके से टाइप नंबर 6 समाप्त होता है। टाइप नंबर 7 आपका बोर्ड पे लग गया है। देखिए पहला क्वेश्चन है टाइप नंबर 7 का, आप लोग बना करके देखिए कैसे बनेगा। जब तक मैं इरेज करता हूं, टाइप नंबर 7 यहां लिखना होगा। चलिए, टाइप नंबर 7 का पहला क्वेश्चन जो है, टाइप नंबर 7 का पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन के लिए।
पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 5 वर्ष बाद ए और बी के उम्रों का जो रेशियो है 2:3 होगी, जबकि 5 वर्ष पहले आयु का जो रेशियो है, आयु का योगफल जो है 35 वर्ष। तो बताइए कि ए की उम्र क्या है। एक चीज मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना है, 5 वर्ष पहले से हमको 5 वर्ष बाद में जाना है। सबसे पहले तो पहले और बाद है, अंतर के लिए 5 5 10 साल का अंतर एक पर है, तो 2 पर 10 10 20। आप ध्यान देना है कि आगे जा रहा है कि पीछे, चूंकि रेशियो है 5 वर्ष बाद तो आगे जा रहा है, तो 10 और 10 कितना 20 साल जोड़ लेंगे। 20 साल जोड़ करके कितना हो जाएगा 55, और 55 पर हो जाएगा 5 गुना ए का की बी का, निकालना है ए का। ए दूसरे गुना करेंगे 11 दूनी 22 वर्ष, लेकिन 22 वर्ष है कब है 5 वर्ष बाद का। आपका निकालना है वर्तमान, इसीलिए 5 और घटा लीजिए, तो 17 वर्ष आपका आंसर हो गया। ठीक उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन बोर्ड पे है, कहता है दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 7 वर्ष बाद ए और बी के आयु का जो रेशियो है वो 4:3 होगा। उसके बाद 5 वर्ष पहले उम्रों का योगफल 25 वर्ष। अब आप ही बताइए, 5 वर्ष पहले से 7 वर्ष बाद, तो 7 5 12 12 12 कितना 24 जोड़ लेंगे, ये आपका बन जाएगा 49। 49 पर 4 और 3 7। ए निकालना है कि बी निकालना है, तो निकालना है बी की उम्र क्या है। अब आप ही देख लीजिए, बी निकालना है तो 3 से गुना, 7 7 49 और 7 21 वर्ष, लेकिन कब का है 7 वर्ष बाद का है। आपको वर्तमान निकालना है, 7 घट जाएगा यानी 14 साल इज द करेक्ट आंसर, तो इसका 14 साल आंसर होगा। तो इसी तरह से योग पर आधारित प्रश्न आपका टाइप 7 था, और टाइप 7 का हर एक टाइप का 2 क्वेश्चन सोल्व करा दिया गया है। गाइज अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल बटन है जिसको कम में ऑल कर दीजिए, ताकि हर कोई नए वीडियो अपडेट करूं, नए वीडियो डालूं, वो आपके पास नोटिफिकेशन जाए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज़ और कहना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि YouTube पर टाइप पढ़ना है, और बाकी जो है उसका जो टाइप पढ़ रहे हैं उसका क्वेश्चन बना करके लाइव क्लास में रात के 9 से 11 बजे हम सुनेंगे। ठीक है, ये तो भाई दोबारा बताना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत लोग कह रहा है कि नहीं सर दिखाई अच्छा से नहीं दे रहा था, इसके वजह से दोबारा बना दिए हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो जो रात का 9 से 10 जो लाइव क्लास चलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप जितना से जितना जुड़ा सकते हैं, कोई उसके लिए चार्जेबल नहीं है। जैसे ही ऐप डाउनलोड करेगा मैं एक्सेप्ट कर दूंगा, वो इनरोल हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।